आज मैं आपके साथ ढेरों मेथी काटने का बहुत ही आसान और बिल्कुल नया तरीका शेयर करूंगी जो आज से पहले न कभी आपने देखा होगा न सुना होगा। सिर्फ और सिर्फ एक कंघी और एक कांटे के इस्तेमाल से 5 किलो मेथी आप सिर्फ 5 मिनट में काट सकते हैं। अब ढेरों मेथी काटने के लिए आपको घंटों अपने हाथों को थकाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंघा ऐसा कमाल दिखाएगा कि आप हैरान हो जाएंगे। और धुंध के मौसम में और बारिश के मौसम में कपड़े छत पर डालने की ज़रूरत नहीं, ना ही सोफों पर रखने की, ना ही दरवाजों के ऊपर लटकाने की। बस आपने एक छोटा सा काम करना है, आपके ढेरों कपड़े घर के अंदर ही बगैर रस्सी के तार के खुश्क हो जाएंगे। और इसके अलावा वीडियो में शेयर किए गए हैं अमेजिंग किचन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड न्यू रेसिपी एंड न्यू क्लीनिंग हैक्स जो आपकी घर और किचन के कामों को बहुत ही आसान बना देंगे। मेरी लेटेस्ट किचन टिप्स और ट्रिक्स और बेस्ट हैक्स को देखकर आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि काश ये हमें पहले पता होता। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि इससे भरपूर फायदा हो सके। वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो चलें जल्दी से पहली टिप को स्टार्ट करते हैं। वैसलीन के अंदर टूथपेस्ट का इस्तेमाल आपको हैरान कर देगा। बहुत ही खास टिप है। आपने क्या करना है, 1 चम्मच भरकर वैसलीन लेंगे किसी भी बर्तन में और साथ ही इसमें आपने आधी चम्मच के बराबर टूथपेस्ट ऐड करना है। टूथपेस्ट जो आप यूज करते हो आपने वो डाल देना है इसकी आधी चम्मच के बराबर। बहुत अच्छे तरीके से इन दोनों चीजों को आपने मिक्स कर लेना है। तो आपने कोई भी पुराना टीथ ब्रश ले लेना है या फिर आप जो है उंगली की मदद से इस पेस्ट को लगाएंगे किस चीज पर। अगर आपकी कैंची जंग आलूद हो चुकी है या सही तरीके से काम नहीं करती, अटक अटक कर चलती है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से इस पेस्ट को लगा देना है कैंची पर और 4 से 5 मिनट के लिए ना इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। कैंची आपकी बिल्कुल नई और तेज हो जाएगी। क्या होता है कि कैंची पर जंग लगने से कैंची जो है कपड़े को अच्छे से नहीं काटती। तो आपने इस पेस्ट को लगाकर 5 मिनट के लिए छोड़ देना है और फिर इसी टीथ ब्रश से साफ करते हुए कोई भी आपने पुराना कपड़ा या टिश्यू पेपर लेकर ना इसको अच्छे तरीके से आपने साफ कर लेना। इस पर पानी आपने बिल्कुल नहीं लगाना। वैसलीन और टूथपेस्ट से कैंची से जंग जो है अच्छे से उतर जाता है और कैंची बिल्कुल नई जैसी हो जाती है और आपका कपड़ा भी अच्छे से काटेगी। तो आज से इन पुराने चार्जेस को हरगिज मत फेंकिएगा। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप इन चार्जेस का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। बहुत ही कमाल की टिप और आसान सी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। बस आपके घर में जितने भी चार्जेस खराब हो गए हैं, आपका मोबाइल चार्ज नहीं कर रहे, तो आज की ये टिप देखने के बाद आपके चार्जर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। आपने इस तरीके से चाबियां लेनी है। मैंने यहाँ पर जो है 2 चाबियों को इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इन 2 चाबियों के ऊपर जो है आपने इस तरीके से पहले डबल टेप लगा लेनी है। डबल टेप का ही यूज करना है, दूसरी टेप बिल्कुल आपने यूज नहीं करनी। तो चाबी के इस हिस्से पर आपने अच्छे से टेप को चिपका देना है। टेप का ऊपर वाला जो कवर है ना उसको आपने उतार देना है। बारीक चाबी का आपने यूज करना है तो ज्यादा फायदा होगा। तो इससे पहले चार्जर्स की आपने अच्छे से सफाई कर लेनी है, यानी जितनी भी इसके ऊपर डस्ट वगैरह है वो सारी नीट कर लेंगे। इसके लिए आपने क्या करना है, टिश्यू को गीला कर लेना है और अच्छे तरीके से ना चार्जर्स को अच्छे से साफ कर लेना है। खुद ही आप देखेंगे कि कितनी मैल टिश्यू के ऊपर आ चुकी है। तो चार्जर की बाहर वाली साइड से तो हमने अच्छे से सफाई कर ली है। अब हमने ये जो चार्जर्स की अंदर जो मैल लगी होती है इस जगह को हमने इस तरीके से साफ कर, यानी जहां पर चार्जर की लीड लगती है ना, तो इस जगह को हमने अच्छे से साफ कर लेना है। डबल टेप की वजह से चार्जर की अंदर वाली साइड में जितनी भी कोई डस्ट, कोई धागा, जर्रात होंगे वो इस टेप पर अच्छे से चिपक जाएंगे और आपका चार्जर अंदर से बिल्कुल ठीक हो जाए। तो इस तरीके से आप अपने चार्जर्स को ठीक करके मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। पड़े हुए चार्जर्स को बेकार मत समझिएगा, ये मनी सेविंग टिप है, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चले, अगर आप इस तरह से नींबू का घर बनाओगे ना तो सच में लाखों रुपए की बचत और घर में सुकून और आराम पालोगे। आपने करना क्या है, बस इतना सा करना है कि एक नींबू लेंगे, उसको दरमियान से आपने कट कर लेना है। 2 हिस्सों में कट करके आपने खूब सारी लौंग लेनी है और इस तरह से इसके अंदर लगा देंगे कि पूरा नींबू जो है वो अच्छे से कवर हो जाए। और फिर आपने नींबू के दरमियान में ना एक छोटी मोमबत्ती का टुकड़ा लगा देना है। साथ में आपने जो है टूथपिक लगा देनी है नींबू के चारों साइडों पर, इसको फिक्स कर देंगे। अब नींबू का दूसरा हिस्सा इसके ऊपर आपने सेट कर देना है। ये एक छोटा सा ब्यूटीफुल नींबू हाउस बन जाएगा। इसको आप जला लीजिएगा और इसका फिर आप कमाल देखिएगा। जैसे ही आप इसको अपने घर में जलाएंगे ना, कोई भी मक्खी, कीड़ा मकोड़ा, मच्छर आपको नजर नहीं आएगा और पूरा घर साफ सुथरा और फ्रेश महसूस होगा। तो ये वीडियो फैमिली फ्रेंड में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सबको फायदा पहुंच सके।
तो फ्रेंड नेक्स्ट टिप जो है वो ज़बरदस्त मनी सेविंग है। फ्रेंड्स अगर इस तरह की खाली बोतल अगर आपके घर भी मौजूद है तो इसको हरगिज़ मत फेंकिएगा। इसका ऐसा इस्तेमाल आपको बताऊंगी जो आपको हैरान कर देगा। आपने क्या करना है, पेंसिल या मार्कर से ना इस तरह से एक निशान लगा लेना है, जिस तरह से वीडियो में मैं आपके सामने लगा रही हूँ। फिर आपने क्या करना है, किसी भी छुरी को गर्म करके या अगर आपके पास कटर मौजूद है ना तो आपने जहाँ पर निशान लगाया है वहाँ से आपने कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद इसका स्टिकर भी आपने हटा देना है। फिर आपने कोई भी टेप लेनी है, बोतल के इन एजेस पर जो है आपने टेप लगा देनी है। इसकी सारी साइडों को आपने अच्छे से कवर कर लेना है। कवर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब इस तरह से बोतल की कटिंग करते हैं ना तो ये एजेस जो है ये शार्प हो जाते हैं और हाथ पर लगने का ख़तरा होता है। तो इस तरह से आपके पास जो भी टेप हो आपने इसके ऊपर लगा देना है। फिर आपके पास जो भी वेजिटेबल है, टमाटर, मिर्च, अदरक, लहसुन, नींबू, प्याज वगैरह या कोई भी आपके फ्रूट है, कोई भी वेजिटेबल है तो आप इन बोतलों में बड़ा ईजी तरीके से डालकर फ्रिज में रख सकते हैं। अगर आपके फ्रिज में कम स्पेस है तो इस तरह से ढेर सारी चीज़ों को फ्रिज में आप रख सकते हैं। निकालना, इस्तेमाल करना बहुत इजी होता है और ये रखी हुई भी बहुत ही प्यारी और डेकोरेट लगती हैं। ज़रूर से इस टिप को ट्राई कीजिएगा। तो जी सर्दियाँ, धुंध या बारिश आती है तो क्या होता है कि कपड़े सुखाने की बहुत बड़ी टेंशन होती है। कभी हम सोफ़े के ऊपर डाल रहे होते हैं, कभी हम दरवाज़ों के ऊपर डाल रहे होते हैं। तो इस टेंशन का खात्मा के लिए आपने क्या करना है, ना आपको सीढ़ियाँ चढ़ने की ज़रूरत है, न छत पर जाने की ज़रूरत है। तो धुंध और बारिश के मौसम में आखिर कपड़े किस तरह से सुखा सकते हैं, ये एक छोटा सा टूल हर घर में तकरीबन मौजूद होता है। तो इसको कैसे यूज़ करना है, इसको लेना है और फिर आपने जो कपड़े वॉश किए हैं उसको साइड पर रख लेना है। फिर आपने 5 से 6 हैंगर लेने हैं। आप सिर्फ 5 से 6 हैंगर नहीं बल्कि इसमें जितने होल्स हैं इस टूल में उतने आप 15 से 20 हैंगर भी ले सकते हैं। तो एक एक हैंगर में भी एक एक कपड़ा आप डालें ना तो काफ़ी सारे कपड़े इस टूल के अंदर सेट हो जाएंगे। हैंगर लगाएं, इससे कपड़े आपस में मिक्स भी नहीं होंगे और आपके हैंगर जो है वो आसानी से अलग अलग हो जाएंगे। कोशिश करें कि व्हाइट कपड़े अलग एक साइड पर रखें, कलर वाले कपड़े जो है वो एक साइड पर करें। तो देखा इस तरह से आप बारिश और धुंध में कपड़े आसानी से डाल सकते हैं। अपने घर के अंदर ही एक छोटा सा कील लगा लें और स्टैंड को हैंग करके आप बहुत सारे कपड़े आसानी से अपने जो रूम में ही ड्राई कर सकते हैं क्योंकि धुंध में कपड़े सूखने की बजाय और ज़्यादा ठंडे और गीले हो जाते हैं। तो ये देखिए जुराबे जो है वो भी आप इसी तरह से एक हैंगर में जो है इस तरह से बनाकर ऑर्गेनाइजर बनाकर जुराबों को भी आप इसी में डालकर जो है ड्राई कर सकते हैं। तो ये टिप बहुत ही अच्छे से वर्क करती है, जरूर ट्राई कीजिए। तो क्या आपने कभी लेमन के ऊपर इस तरीके से डिस्प्रिन टैबलेट डाली है? नहीं डाली तो ये वीडियो देखने के बाद आप लेमन के ऊपर डिस्प्रिन की टैबलेट जरूर डालेंगे। इससे आपकी बहुत बड़ी टेंशन मिनटों में खत्म हो जाएगी। आपने क्या करना है, 2 अदर डिस्प्रिन की टैबलेट लेकर हाफ लेमन लेना है और इसके ऊपर अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है। इसके बाद आपने हाफ चम्मच बेकिंग सोडा लेना है और इसके अंदर ऐड कर लेना है। इसके बाद कोई भी टूथपेस्ट जो आप यूज़ करते हो आधी चम्मच के बराबर इसमें ऐड कर देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब इस तरह से फ्लफी सा फूल जाएगा तो फ़ौरन से आप अपने पैरों और हाथों पर इसको लगा सकते हैं। जितने मर्जी आपके हाथ पाँव ब्लैक हो चुके हैं सर्दी की वजह से अच्छे तरीके से साफ चमकदार हो जाएंगी। तो अगर आपकी एड़ियां भी फटी हुई हैं, क्रैक्स आ चुकी हैं तो बिल्कुल नरम मुलायम हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके हाथ पाँव बिल्कुल वाइट हो जाए तो इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 15 मिनट आपने लगाना है और धोने से पहले इसी नींबू के छिलके से आपने अच्छे से रब कर लेना है और फिर आपने पानी से धो लेना है। वाज़ेह रिजल्ट आप देख सकते हैं। महीने में 2 बार ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो फ्रेंड नेक्स्ट टिप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। फ्रेंड्स क्या होता है कि अक्सर हमारा आटा या तो ख़राब हो जाता है या फिर खमीरा हो जाता है। अब ये आटा देखिए ख़राब हो गया, इसके ऊपर आपको ब्लैक डॉट्स जो हैं वो अच्छे से नज़र आ रहे होंगे। तो क्या है कि आम तौर पर तो मैं क्या करती हूँ कि जब आटा ख़राब हो जाता है ना तो इसकी मोटी सी रोटी बनाकर फिर छोटे छोटे पीसेस करके तोड़ के मैं चिड़ियों को डाल देती हूँ। लेकिन आज आपके साथ एक न्यू आइडिया शेयर करूँगी जो आपको बहुत पसंद आएगा। तो आपने क्या करना है, एक आटे का पेड़ा बना लेना है। जो ख़राब आटा हो चुका है इसको आपने हल्का सा किसी भी प्लेट की मदद से ना प्रेस कर लेना है कि ये थोड़ा सा फ्लैट हो जाए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। अब हमने एक कंगा लेना है और कंगे से ना इसमें आपने इस तरह से आटे के ऊपर निशान लगा लेने हैं जिस तरह से मैं आपके सामने वीडियो में लगा रही हूँ। तो यहाँ पर 4 से 5 निशान इस तरह से लगा लेंगे ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। इसके बाद आपने क्या करना है, एक छुरी लेनी है। छुरी से बीच में से ना इस तरह से आपने छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया शेयर कर रही हूँ आटे को दोबारा से इस्तेमाल करने का। इस तरह से आटे की बेइज्जती भी नहीं होगी और ये हमारे रीयूज़ में भी आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, एक चुटकी भरनी है और एक फ्लावर्स की तरह ना आपने इसको बना लेना है। आपने चारों तरफ ना चुटकी भरनी है और सारे पेटल की शक्ल जो है वो बन जाएगी। जिस तरह
जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं ये खूबसूरत सा फूल बन जाएगा। इसके बाद आपने एक गोल ढक्कन लेना है छोटा सा, और ढक्कन को ना आपने सेंटर में फ्लावर के रख देना है। थोड़ा सा प्रेस करके निकाल लेंगे, ये एक होल बन जाएगा। तो यहाँ पर फिर आपने एक कॉटन लेनी है और इसकी आपने इस तरह से मोमबत्ती बना लेनी है। इसके ऊपर मैंने सरसों का ऑयल लगा दिया था और इसको जला लेंगे। तो ये फ्रेंड्स एक खूबसूरत सी हमारी कैंडल बन जाएगी, जिसे आप दिया भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर एक दिया बनाया है, आप चाहें तो छोटे छोटे काफ़ी सारे बना सकते हैं। अच्छे से इसको जो है आपने ड्राई कर लेना और इसके ऊपर आप चाहें तो कलर भी कर सकते हैं, जिससे ये और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा और इससे आपका घर भी रोशन हो जाएगा और आपका घर डेकोरेट भी लगेगा। बहुत ज़बरदस्त टिप है, ज़रूर से अपनाइए। तो फ्रेंड्स जब भी सर्दियाँ आती हैं मैं ये पुलाव कई बार बना लेती हूँ, क्योंकि इसमें यखनी भी चली जाती है, सब्जियाँ भी ऐड हो जाती हैं और ये इतना मज़े का जूसी पुलाव बनता है ना। बहुत ही मज़े की रेसिपी है जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर चिकन थाइस लिए हैं, आप चाहें तो होल चिकन भी डाल सकते हैं या फिर आप चिकन पीसीस भी डाल सकते हैं। फिर इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था और खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें लौंग, काली मिर्च, ज़ीरा है, नमक और हल्दी पाउडर डाल दिया है और 5 से 6 लहसुन के जवे डालकर इसे बॉईल करने के लिए रख देंगे। जैसे ये 80% तक चिकन हमारा बॉईल हो जाएगा तो इसमें से आपने चिकन के पीसेस को निकाल कर साइड पर रख देना है और बाकी की यखनी को हमने छान कर रख लेंगे साइड पर। जैसे ही चिकन फिर हमारा ठंडा हो जाएगा तो इसको मैरिनेट कर लेंगे। कैसे करेंगे, 4 से 5 लेमन निचोड़ लेंगे, इसमें डालेंगे साथ ही चिली सॉस और सोया सॉस और तिक्का मसाला ऐड कर देंगे। बस ये मसाले डालकर इसकी मैरिनेशन कर लेंगे। मैरिनेट करने के लिए इसे एक साइड पर रख देंगे। और अच्छा जी, पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सब्जियाँ ली हैं, आलू, मटर, गाजर। आप चाहें तो इसमें और भी सब्जी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इन्हीं सब्जियों को पुलाव बनाती हूँ और ये बहुत ही मज़े का होता है। अच्छा जी, फिर चूल्हे पर एक बर्तन रखेंगे, इसमें आपने ½ कप ऑयल जो है गर्म कर लेना है और 2 मीडियम साइज़ की प्याज 1 से 2 मिनट के लिए जस्ट आपने इसमें फ्राई करना है। फिर इसमें डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले। जैसे ही थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें मैंने डाल दिया था 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच कुटी हुई हरी मिर्चों का पेस्ट, और जो सब्जियां हमने काट कर साइड पर रखी थी वो सब्जियां डाल देंगे। अच्छा, ज़्यादा हमने इसमें स्पाइसेस ऐड नहीं करने, ज़्यादा चीज़ें हमने ऐड नहीं करनी, क्योंकि जो जायका होगा वो यखनी और सब्जियों का होगा, इसलिए इसमें ज़्यादा मसाले आपने ऐड नहीं करना। बस यखनी फिर आपने डालनी, और यखनी डालने से पहले इसमें मैंने 1 चम्मच जो है काली मिर्च डाली थी और 2 चम्मच नमक डाल दिया था। और बस यखनी डालकर इसको दूसरी साइड पर पकने के लिए रख देंगे। और इस साइड पर मैंने चिकन को फ्राई करना है। हाई फ्लेम पर ऑयल को गर्म करके चिकन को इतना पका लेना है कि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए और बाकी 20% जो है वो अंदर तक इसको पका लेना है। मीडियम फ्लेम पर इसको पका लेंगे दोनों तरफ से और फिर इसको निकाल लेंगे। अच्छा, ये चिकन इतना जूसी, टेंडर और इतना लजीज बनता है। अगर आप ऐसे ही रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपके घर वालों को ये बहुत पसंद आएगा। बस जैसे ही पानी में बॉयल आ गया था तो चावल डाल दिए थे, पानी खुश्क हो जाएगा। अब इस टाइम पर चाहे तो आप इसमें जो है फ्लेवर के लिए थोड़ा सा अचार भी डाल सकते हैं। और जो चिकन हमने फ्राई करके रखा था वो इसके ऊपर रखकर आपने 10 मिनट के लिए दम पर रख देना है। चिकन अंदर से और भी ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी हो जाएगा। बहुत ही मज़े का ये पुलाव बनता है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे ना तो जल्दी से लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चले नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मेथी तोड़ने और काटने के तेज़ तरीन तरीके शेयर करूंगी। अगर आप घर में अकेले काम करने वाले हैं या तो मेथी का एक एक पत्ता तोड़ते हैं तो आपको घंटों लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक से ज़्यादा तेज़ तरीन तरीके आपके साथ शेयर करूंगी। पहला आसान तरीका ये है कि आपने जो है चावलों पकाने वाला जो चमचा होता है वो लेना है और मेथी का एक एक डंठल जो है वो चम्मच के सुराख में डाल देना है। आप एक ही बार ढेर सारे डंठल इसके अंदर डाल सकते हैं और डंठल को आपने खींच लेना है। सारे पत्ते ऊपर रह जाएंगे और वो जो डंठल हैं वो अलग हो जाएंगे। तो एक एक पत्ता निकालने की बजाय आप आसान तरीकों को फॉलो करके आप ढेरों ढेर मेथी के पत्ते अलग कर सकते हैं, मेथी को काट सकते हैं। तो चले फ्रेंड्स, मैं दूसरा तरीका जो है वो आपको बताती हूँ, वो इससे भी ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पर मेथी तोड़ने के लिए आपने क्या करना है, कंघे का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैंने 2 कंघे लिए हैं जो आपको दिखा रही हूँ, और दिखाने का मकसद ये है कि हम जो कंघा इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल न्यू कंघा मैंने लिया है। इस्तेमाल शुदा कंघा आपने
आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। तो देखिए इस तरह से आपने एक बंडल बनाकर जो है मेथी को उठाकर हाथ में लेना है। आपने एक एक डंठल भी नहीं उठाना है, पूरा बंच उठाएं और इस तरह से आप कंघा फेर कर सारे पत्तों को अलग कर सकते हैं। इस तरह से डंठल भी नहीं आएंगे और एक एक पत्ता बिल्कुल आसानी से अलग हो जाएंगे और सिर्फ डंठल जो है वो रह जाएंगे। तो ये निहायत ही आसान तरीका है मेथी के पत्तों को अलग करने का। हमें मेथी को सुखाने के लिए इसके पत्तों को अलग करना होता है, डंठल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरीके से एक और तरीका भी शेयर करती हूँ। देखिए किसी के पास बिल्कुल नया कंघा मौजूद नहीं होता तो वो बस अपने किचन में से एक कांटा उठा सकता है और देखिए कांटा तो हर किचन में मौजूद होता है। इस तरह से पूरा पंच हाथ में पकड़कर कांटे की मदद से पत्तों को और भी आसानी से अलग कर सकते हैं और डंठल अलग हो जाएंगे। तो देखिए इस तरीकों से आप ढेरों ढेर मेथी को तोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपकी मेथी खराब हो जाएगी या ज़ाया हो जाती है, बल्कि इन तरीकों को अपनाने से आपकी टाइम सेविंग होती है और मनी सेविंग भी होती है। तो चले एक और निहायत ही आसान और तेज़ तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। आपने क्या करना है, सिंपल पूरे मेथी का एक पंच उठाना है और इसकी आधी रूट्स और स्टेम को आपने इस तरह से कट लगा लेना है और बाकी का पूरा पंच जो है इस तरह से छुरी से आपने बारीक बारीक कट कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से भी आपको पत्ते अलग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्टेम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस तरह से स्टेम का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये और भी आसान और निहायत ही ज़बरदस्त तरीका है। तो चलिए नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की फोम को लेकर है। इस तरह के थर्माकोल अक्सर हमारे घरों में मौजूद होते हैं और हम इसे बेकार समझकर ना फेंक देते हैं। आप लोगों ने सिंपल सा काम करना है, छुरी लेनी है और इससे ना आपने एक छोटा सा टुकड़ा ना प्यारा सा चौकोर सा ना आपने कट कर लेना है। इस थर्माकोल की काफ़ी टिप्स जो है ना मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर की हुई, आप लोग ज़रूर उसे वॉच कीजिएगा। आप लोगों ने एक छोटा सा टुकड़ा काट कर लेना है और आप इसे फिर अपने फ्रिज के पास या दरवाजे के पीछे या अलमारी में कहीं भी ना आप डबल टेप के साथ इसको चिपका कर लगा सकते हैं। तो क्यों लगाना है, देखिए घर में काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें कहीं रख कर हम भूल जाते हैं और बार बार ढूंढना पड़ता है। ख़ास तौर पर इस तरह की सेफ्टी पिन जब हमें बाहर जाना होता है, अबाया वगैरह पहनना होता है, दुपट्टा सेट करना होता है, लेकिन ये हमें मिलती ही नहीं। तो इस तरीके से ना आप इसे कहीं भी चिपका कर हैंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको कोई टेंशन नहीं होगी। ये छोटी छोटी टिप्स बहुत काम की होती है। तो चलिए नींबू का एक ऐसा इस्तेमाल बताने वाली हूँ कि आपकी बहुत बड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी। सबसे बढ़कर सर्दियाँ गर्मियाँ मच्छरों से सभी तंग हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, हाफ नींबू लेना है, दरमियान में से आपने इसको खाली कर लेना है और इसको खाली करने के बाद इसके अंदर आपने डाल देनी है 2 से 3 लौंग और इसके बाद थोड़ा सा ना सरसों का तेल डाल देना है। तो जी आप जो महंगे महंगे स्प्रे लेकर आते हैं मच्छरों को ख़त्म करने के लिए, मॉस्बल और भी बहुत सी महंगी चीज़ें सिर्फ मच्छरों को ख़त्म करने के लिए लाते हैं, तब भी ये मच्छर जान नहीं छोड़ते, ये इतने ढीठ होते हैं। तो ज़ीरो कॉस्ट में आप लोगों को बता रही हूँ, कोई आपका पैसा नहीं लगेगा और मच्छरों से भी आपकी जान छूट जाएगी। थोड़ी सी कॉटन लेकर अच्छे से सरसों के तेल में डिप करके ना आपने इस तरह से लोई सी बना लेनी है। फिर आपने इसको जला लेना है। जहां पर भी आप सोते हैं आपने वहां पर रख देना है, बेड की साइड पर रखना है, आपके बिस्तर पर, आपके कमरे में कभी भी इंशाल्लाह ताला कोई मच्छर नहीं आएगा। ज़रूर ट्राई कीजिए।